हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज हैश फिजिक्स। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑफ नीट फिजिक्स सीरीज। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पहले 2 लेक्चर दिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में उसमें हमने सीखी, और ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी फिजिक्स में यूज होती है ना, वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, आपको क्या करना था? आपको उनको वो लेक्चर्स प्रॉपर देखने थे, प्रॉपर लेक्चर्स देखने थे, उनके नोट्स फॉलो करने थे, उनको रिवाइज करना था। तो आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो चुकी होगी अगर आपने उनको लेक्चर्स को देखा होगा। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप पहले से ही फॉलो कर लो। आप पहले 2 लेक्चर्स देखो, देन आप ये वाला लेक्चर देखो। आज के हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे जिससे सबको डर लगता है, दैट इज लॉगरिथम। समझ भी नहीं आता कि लॉगरिथम एग्जैक्ट है क्या। ठीक है, इसकी क्या फंक्शन है, ये हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम, और क्या पढ़ेंगे? लॉगरिथम प्लस अलजेब्रा, जो भी आगे फिजिक्स में यूज होती है वो हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुड। तो थर्ड लेक्चर है, लॉग से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो लॉगरिथम, लॉग हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको बताता हूं, सपोज मैं यहाँ पर मैं लिखता हूं 1000 मैंने लिखा। आप बोल रहे हो सर 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 3। हाँ, 10 पावर 3 दैट मीन्स 10 पावर 3 किसके बराबर है? 10 पावर 3 है 1000 की। हाँ, देखो इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस। ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो सुन लो। इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं जो ऊपर होता है ना, जो टोपी के ऊपर होता है, दैट मीन्स इसको बोलते हैं पावर। पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, आपकी मर्जी। ठीक है, दैट मीन्स 10 की पावर 3। तो आंसर क्या आया? आंसर आया 1000। ठीक है, 10 पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा? 1000 आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा, लॉग ऑफ 1000, ये वाला नंबर लिखूंगा, लॉग ऑफ दिस नंबर टू द बेस 10। इसको कैसे पढ़ते हैं? लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो पढ़ते इसको कैसे, इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। हाँ, ठीक है, तो पढ़ते इसको लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 की कौन सी पावर पे आंसर 1000 आएगा? लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। इसका मतलब है 10 को क्या पावर रखोगे आप? सर 10 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 1000 आएगा? देखो 10 को हम पावर रखते हैं 3, तो तब आंसर आता है 1000। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10, दैट मींस 10 को क्या पावर रखोगे? 10 को सर हम पावर 3 रखते हैं तो आंसर 1000 आता है। 10 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर ये आए? सर 10 को हम 3 पावर रखते हैं। इसका मतलब लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ठीक है, हाँ, सपोज इसको ऐसे लिखूंगा। हाँ, सपोज मैं यहां पर लिखूंगा लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 16 आएगा? 2 को क्या पावर रखेंगे सो दैट आंसर 16 आएगा? सर 2 को हम क्या पावर रखेंगे? हम करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, दैट मीन्स ये आएगा 2 पावर 4। दैट मीन्स 2 पावर 4 16 आ रहा है। वही बेस, ये क्या है? बेस को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 16 आएगा? ये बेस की पावर 16 नहीं है, ये इसका मतलब है कि बेस को क्या पावर रखोगे? क्या पावर रखोगे? सर बेस को हम 4 पावर रखेंगे तो आंसर आएगा 16। ठीक है, सिमिलरली 2-4 एग्जांपल्स में और कराता हूं सो दैट आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि लॉग क्या है। मैं यहां पर बताता हूं लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 की कौन सी पावर पे आंसर 27 आएगा?
सर 3 की कौन सी पावर पे आंसर आएगा 27, 3 का क्या पावर होगा, तो 3 को हम क्या रखेंगे पावर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, दैट मीन्स 3 को जब हम 3 पावर रखते हैं तो आंसर आता है 27। इसका मतलब है log ऑफ 27 टू द बेस 3, दैट मीन्स 3 को की कौन सी पावर पे 27 आंसर आता है, 3 को जब हम पावर 3 रखते हैं, ठीक है ना। हाँ 5-6 एग्जांपल्स और कराता हूं सो दैट आपकी माइंड में क्या ये चीज घुस जाए। हाँ ये आपने उतारा होगा, ठीक है, उसको उतारो जल्दी, बोर्ड से नहीं उतारना है, ठीक है, कॉपी पे उतारना है। मजाक था, बकवास मजाक था, ठीक है। सपोज मैं आपको लिखूंगा यहाँ पर लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ 1000000 टू द बेस 10, मतलब 10 की कौन सी पावर पे आंसर ये आता है, हाँ बताओ मुझे 10 की कौन सी, 10 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर आएगा 1 is 10 is 100,000 10,000 lakh 1 lakh 1 is 10 is 100,000 10,000 lakh। 10 को जब दैट मीन्स ये आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 10 को जब आप पावर 5 रखते हो तो आंसर आता है 1 2 3 4 5। इसका मतलब आंसर यहाँ पर क्या आएगा 5, ठीक है ना। और एक और तीन चीजें, हाँ सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ log ऑफ 81 टू द बेस 3, मतलब 3 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 31 आएगा, 81 आएगा। सर हम 3 को जब हम पावर रखते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, दैट मींस जब हम 3 को पावर 4 रखते हैं तो वो क्या बनता है, वो 81 बनता है। तो दैट मींस log ऑफ 81 टू द बेस 3 इज 4, ठीक है। देखो बेस चेंज वैल्यू चेंज, ठीक है। सपोज मैं आपको बोलूंगा यहां पर मैं आपको बोलूंगा log ऑफ 125 टू द बेस 5, दैट मींस 5 की कौन सी पावर पे 125 आएगा। 5 को हम जब पावर 3 रखते हैं तो आंसर आता है 125। कैसे सर, जब आप 5 को 3 पावर रखते हो इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125। अब लॉग का मतलब क्या है, लॉग का मतलब है कि बेस को आप क्या पावर रखते हो, सो दैट आंसर ये नंबर आ रहा है, ठीक है। दैट मींस 5 को मैं अगर पावर 3 रखूंगा 125 आएगा, 3 को अगर 4 पावर रखूंगा 81 आएगा, 10 को अगर 5 पावर रखूंगा ये आएगा 1 लाख, ठीक है। 3 को अगर 3 पावर रखूंगा 27 आएगा, 2 को 4 पावर रखूंगा 16 आएगा, 10 को 3 पावर रखूंगा 1000 आएगा, ठीक है। अगर ऐसे होता log ऑफ, सपोज वी हैव टू फाइंड log ऑफ 100 टू द बेस 10, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 100 आएगा। सर 10 को हम 2 पावर रख के आंसर 100 आता है, मतलब इसको क्या पावर रखोगे, बेस को क्या पावर रखोगे, मतलब 10 पावर 2 वो किसके बराबर है 10 इंटू 10 दैट इज 100, है ना। तो है ना आसान लॉग, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब आपने उतारा होगा, तो इसको मैं रब करता हूं। मतलब बेस को हम क्या पावर रखते हैं सो दैट द आंसर वो नंबर आता है। और एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। एक एग्जांपल सपोज 64, log ऑफ 64 टू द बेस 2, ठीक है, और log ऑफ 64 टू द बेस 4। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 64 आएगा। सर आप करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, दैट मींस 2 को जब आप 5 पावर रखते हो आंसर 64 होता है। इसका मतलब है 2 पावर 5 इज 64। देखो यहां पर क्या है, यहां पर है 4 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 64 आएगा। सर 4 इंटू 4 इज 16 इंटू 4 इज 64,
दैट मीन्स 4 को क्या पावर रखोगे, 64 आंसर आएगा। सर 4 को जब हम पावर 3 रखते हैं तो 64 आंसर आता है, दैट मीन्स आंसर विल बी 3। देखो यहां पर भी सेम नंबर का लॉग, यहां पर भी सेम नंबर का लॉग, 64 का लॉग 64 का लॉग, बट यहां पर आंसर 5 आया, यहां पर आंसर 3 आया। इसका मतलब है लॉग की जो वैल्यू होती है ना वो बेस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। देखो यहां पर बेस 2 तो आंसर आया 5, यहां पर बेस 4 तो आंसर आया 3। इट डिपेंड्स अपॉन कि बेस की पावर क्या है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता क्या होता, हाँ, log of 625 टू द बेस 25, इसका मतलब है कि 25 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 65 आएगा, 625 आएगा। सर हम क्या करेंगे, हम 25 को 2 पावर रखेंगे, क्योंकि 25 इंटू 25 होता है 625। दैट मीन्स ये जो पावर है ना, इस पावर को यहां पर लिखेंगे, तो दैट मीन्स log ऑफ 625 टू द बेस 25 इज 2, ठीक है ना। तो बेस कुछ भी हो सकती है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, इसका मतलब है ना, देखो अगर ऐसा होता log ऑफ 1 टू द बेस 10, मतलब 10 की कौन सी पावर पे 1 आता है। सर 10 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 1 आएगा। हम 10 को पावर रखते हैं 0, क्योंकि एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1। इसका मतलब है log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज 0। ऐसे कर दो, अगर ऐसे होगा log ऑफ 1 टू द बेस 2, सर 2 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 1 आएगा। सर हम 2 को भी 0 पावर रखेंगे, आंसर आएगा 1। इसका मतलब यहां पर आंसर 0 आएगा। सर log ऑफ 1 टू द बेस 32, हाँ दैट मीन्स यस, दैट मीन्स 32 को क्या पावर रखोगे, 32 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 1 आएगा। सर 32 को हम पावर 0 रखेंगे, क्योंकि एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज 1। इसका मतलब यहां पर भी 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, log ऑफ 1 हमेशा 0 होगा, बेस कुछ भी हो। हाँ देखो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है log ऑफ 1 बेस कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसको ऐसे डब्बे में बंद कर लो। log ऑफ 1 हमेशा 0, वेदर बेस इज 1 2 3 4, ठीक है। चाहे आप भी बेस हो, कुछ भी बेस हो, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अच्छे बच्चे के जैसे लिखते हैं, log ऑफ 1 टू द बेस a इज एनी नंबर, टू द बेस a इज इक्वल टू 0, हमेशा वैलिड है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे, और ये आपने नोट डाउन किया होगा। अब हम इसको अब साथ साथ मैं नोट डाउन कर लो, फिर आपको रिवाइज करने में मजा आएगा। आपको चीजें जब समझ में आएगी तो रिवाइज करने में मजा आता है। हाँ देखो, अगर ऐसे होता log ऑफ 2 टू द बेस 2, मतलब 2 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 2 आएगा। सर हम 2 को पावर क्या रखेंगे सो दैट आंसर 2 आएगा। हम 2 को पावर रखेंगे 1, क्योंकि एनीथिंग, हाँ एनी नंबर रेज्ड पावर 1 इज द नंबर इटसेल्फ, मतलब क्वेश्चन पॉइंट, मतलब 2 को जो जब भी किसी भी नंबर को अगर पावर 1 रखोगे तो आंसर वही नंबर आता है, दैट मींस 2 पावर 1 इज 2। इसका मतलब है 2 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 2 आएगा, हम पावर रखेंगे 1। सर log ऑफ 3 टू द बेस 3, इसका मतलब है 3 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर इज 1, सो दैट आंसर इज 3, दैट मींस 1 यहां पर भी आएगा ना, 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3। सो log ऑफ 10 टू द बेस 10, इसका मतलब है 10 को क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 10 आएगा। 10 को हम पावर 1 रखेंगे तब आंसर 10 आएगा, दैट मींस पावर क्या है, पावर है 1, तो 1 यहां पर लिखेंगे।
ठीक है ना। तो इन जनरल मैं क्या लिखूंगा, इन जनरल मैं यहाँ पर और एक चीज जोड़ूंगा, इन जनरल मैं लिखूंगा log ऑफ a to the base a is equal to 1, है ना। इससे डरना नहीं, ये क्या लिखा सर ने log of a to the base a, इसका मतलब है log of 3 to the base 3, log of 2 to the base 2, log of a to the base a, log of a to the base a, log of 10 to the base 10। मतलब अगर दोनों बेस भी वही और नंबर भी वही, आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर बेस और नंबर सेम सेम है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसको भी आप डब्बे में बंद रखोगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉग टेबल। हाँ, क्या पढ़ेंगे, लॉग टेबल, जो कि आपको याद रखना है। हाँ, उसको याद रखना है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे याद रखो। देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, ऐसे डब्बा बना दिया, ऐसे दूसरा डब्बा बना दिया, एक डब्बा बना दो और एक डब्बा बना दो। हाँ, ठीक है। तो दिस इज log of 1, log of 2, log of 3, log of 4 and log of 5। गुड। यहाँ पर log of 6, log of 7, log of 8, log of 9, log of 10। गुड। log of 1, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है log of 1। देखो, जब भी मैं ऐसे लिखूंगा ना, log लिखूंगा सीधे, सपोज मैं लिखूंगा log of 1 या log of 2, इसका मतलब है आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर बेस ही नहीं लिखी है। जब भी हम बेस नहीं लिखते हैं तो हम बेस मान के चलते हैं कि ये ऐसे है, एक्चुअली ऐसे है, log of 1 to the base 10। ठीक है, जब हम बेस नहीं लिखते हैं ना, हम ऑटोमेटिकली मानते हैं कि बेस तब 10 है। ठीक है, तो इस टेबल में भी क्या है, इस टेबल में भी बेस क्या है, बेस है 10। गुड। log of 1 एक्चुअली क्या है, इट इज log of 1 to the base 10। log of 2 क्या है, इट इज एक्चुअली log of 2 to the base 10। जब भी बेस 10 होती है तो हम बेस लिखते नहीं है। ठीक है, तो log of 1 किसके बराबर आएगा, log of 1 किसके बराबर आएगा, देखते हैं log of 1 किसके बराबर आएगा। हमें क्या निकालना है, log of 1 to the base 10। इसका मतलब है 10 की क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 1 आएगा। 10 की क्या पावर रखोगे सो दैट आंसर 1 आएगा। सर 10 की जब हम पावर 0 रखते हैं तो आंसर 1 आता है। लॉग का यही मतलब होता है ना। तो 10 की क्या पावर, कौन सी पावर पे आंसर 1 आएगा, सर 10 को जब हम पावर 0 रखेंगे आंसर 1 आएगा। तो दैट मींस log of 1 to the base 10 इज 0। इसका मतलब है log of 1 किसके बराबर है, 0। सर log of 2 किसके बराबर है, हाँ, log of 2 का मतलब log of 2, इसका मतलब है 10 की कौन सी पावर पे आंसर 2 आएगा। सर 10 को हम क्या पावर रखेंगे सो दैट आंसर 2 आएगा। हाँ, इसकी जो वैल्यू आती है ना वो आती है 0.3। गुड। वैसे ही log of 3, log of 3 दैट इज 0.48, log of 4 0.6, log of 5 0.7, log of 6 0.78, log of 7 is 0.84, log of 8 is 0.9, log of 9 is 0.94 and log of 10 is 1। Sir, why is log of 10 1? ठीक है, log of 10 1 क्यों है, क्योंकि ये है ना log of 10 to the base 10 एक्चुअली मतलब 10 की कौन सी पावर पे आंसर 10 आएगा। सर 10 को हम क्या पावर रखेंगे सो दैट आंसर 10 आएगा। 10 को जब हम पावर 1 रखते हैं तो आंसर 10 आएगा। तो दैट मींस ये क्या आएगा, ये 1 के बराबर आएगा। ठीक है, log of 1 is 0, 2 is 0.3, 3 is 0.48,
4 किसके बराबर है 0.6, 5 किसके बराबर है 0.7, 6 0.78, 0.84, 0.9, 0.94 और 10 क्या है 1। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज आप क्या रखोगे, आप याद रखोगे। सॉरी यहाँ पर 96 आएगा। ठीक है, इट इज हियर इज 0.96। गुड, तो आगे ठीक है। तो लॉ की वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, ये मैं रब करता हूं यहां से। इनको जरूरी याद करना है, पहले जो 10 लॉग है ना उनको जरूरी याद करना है, उनकी वैल्यूज जरूरी और जरूरी याद करनी है, इसके बिना नहीं चलेगा। हाँ, तब आप सारे लॉग सॉल्व कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ लॉग्स। ठीक है, 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। कितने हैं? 4। पहली, अगर आप कहीं पर देखोगे लॉग ऑफ m इंटू n। ठीक है, मैंने अभी बोला जब भी मैं आज के बाद सीधा लॉग लिखूंगा ना तो आप मान के चलना कि उसकी बेस क्या है। अगर बेस मेंशन नहीं है तो उसकी बेस 10 है। तो अगर मैं यहां पर लिखूंगा लॉग ऑफ m इंटू n, लॉग ऑफ m इंटू n किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। सर इसका मतलब क्या है? डोंट वरी, मैं सिखा दूंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, सपोज आपको निकालना है लॉग ऑफ 12। आप इसको लिख सकते हो ना लॉग ऑफ 2 इंटू 6। देखो आप लॉग ऑफ 12 तो आपको याद ही नहीं है, आपको 10 तक याद है। ठीक है, बट अब आपको 12 निकालना है, लॉग ऑफ 12 को लिख सकते हो ना लॉग ऑफ 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 is 2 6 are 12। तो अब ये ऐसे बन गया ना लॉग ऑफ m इंटू n, लॉग ऑफ m इंटू n इस फॉर्म में आ गया ना लॉग ऑफ m इंटू n। तो लॉग ऑफ m इंटू n किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर लॉग ऑफ m, दैट मींस ये आएगा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ n, दैट इज लॉग ऑफ 6। ठीक है, तो यहां पर मैं लॉग टेबल बना के रखता हूं सो दैट हमें आसानी हो। दिस इज लॉग ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 पे लॉग, सॉरी 1 से। ठीक है, log of 1 पे log क्या आता है 0। एक्चुअली log of 0 इज व्हाट? log of 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। log of 1 किसके बराबर होता है? 0। 2 पे क्या होता है 0.3, 3 पे क्या होता है 0.48, 4 पे क्या होता है 0.6, 5 पे क्या आता है 0.7, 6 पे क्या आता है 0.7 74 आता है शायद, 7 पे क्या आता है 0.84, यहां पर लिख लो आप 76। 8 पे क्या आता है 0.9, 9 पे क्या आता है 0.96 और 10 पे क्या आता है 1। ये ना, हाँ यहाँ पर आता है 7 8, सॉरी ये वाला 6 वाला मैं भूल क्यों जाता हूँ। ठीक है, log of 1 is 0, 2 is 0.3, 3 is 0.48, 4 is 0.6, 5 की वैल्यू 0.7, 6 की वैल्यू 0.78, 7 की वैल्यू 0.84, 8 की वैल्यू 0.9, 9 की वैल्यू 0.96 और 10 की वैल्यू 1। इनको क्या करना है, इन log 10 को याद करना है। ठीक है, अब देखो log of 12 हम कैसे निकाल सकते हैं। log of 12 किसके बराबर है? log of 2 into 6, log of m into n। log of m into n किसके बराबर होता है? log m plus log n, दैट मींस log 2 plus log 6। दैट मींस इसकी जो वैल्यू आएगी ना log 2 किसके बराबर है? log 2 इसके बराबर है 0.3।
प्लस log ऑफ 6, log ऑफ 6 किसके बराबर है 0.78, इनको प्लस कर लो, 0.78 को प्लस कर लो 0.3, तो ये आएगा 8, 7 + 3 = 10, तो दैट मीन्स आएगा 1, दैट मीन्स आएगा 1.08। देखो क्या हमने log ऑफ 12 की वैल्यू याद की? नहीं याद की, ठीक है, बट हम वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वी नो दैट log ऑफ m × n होता है बराबर log m + log m, इसलिए ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसको हम याद करेंगे। याद क्या करेंगे, मसला ही नहीं है। log ऑफ m × n, इसको लिखो log m + log m, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ यहाँ पर। हाँ, सपोज आपको निकालना है log ऑफ व्हाट, सपोज आपको निकालना है log ऑफ 24। log ऑफ 24 को लिख सकते हो हमें log ऑफ 4 × 6, 4 6 होता है ना 24, दैट मीन्स ये बन गया log ऑफ m × n, वो किसके बराबर है log ऑफ m, दैट मीन्स log ऑफ 4 + log ऑफ 6 आएगा, log ऑफ 4 + log ऑफ 6 आएगा। log ऑफ 4 इज व्हाट, log ऑफ 4 इज 0.6 प्लस log ऑफ 6 क्या होता है, log ऑफ 6 होता है 0.78, तो इनको प्लस कर लो, ठीक है, ये 8 आएगा ऐसे, 7 + 6 है 6 = 13, हाँ 13, और यहाँ पर आएगा 1, दैट मीन्स 1.3 इसकी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये थी पहली फार्मूला, दैट log ऑफ m × n किसके बराबर है log m + log n। और ये भी देखा हमने कि इस फार्मूला का यूज किया, ये फजूल फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये आपको आगे काम आएगी, कैलकुलेशंस में, फिजिक्स में काम आएगी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, तो तभी आप फिजिक्स कर पाओगे, ठीक है। हाँ, सेकंड फार्मूला क्या थी? सेकंड फार्मूला क्या है? सेकंड वन इज log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। सर log ऑफ m डिवाइडेड बाय n किसके बराबर होता है? वो होता है log ऑफ m - log ऑफ n। गुड, ठीक है, तो इसको डब्बे में भर दो, इसको, हाँ, तो आ गया ये डब्बे में, ठीक है। अब सर इसके ऊपर एग्जाम्पल करा दो आप, ये है सेकंड वन, आप ये ऐसे लिखोगे, ठीक है, log ऑफ m/n के बाद, हाँ, सपोज आपको निकालना है log ऑफ क्या निकालना है, सपोज आपको निकालना है log ऑफ 5/2। सर log ऑफ 5/2 की वैल्यू क्या हमें याद करनी है? नहीं याद करनी है, आपको बस वो 10 याद करनी है, ठीक है। तो log ऑफ 5/2 की कैसे हम निकाल सकते हैं? ये बन गया log ऑफ m/n, तो ये बन गया log ऑफ m, हाँ, log ऑफ m/n किसके बराबर है log ऑफ m - log ऑफ n, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आएगा log ऑफ 5 - log ऑफ क्या आएगा 2, log ऑफ 5 - log ऑफ 2, ठीक है। तो दैट मीन्स log ऑफ 5 किसके बराबर है 0.7 - log ऑफ 2, वहां से देख लो क्या है, बताओ मुझे, अरे बताओ, इट इज 0.3, गुड। तो 0.7 - 0.3 इज 0.5, इसका मतलब है log ऑफ 5/2 की वैल्यू क्या आई, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज 0.5, गुड। तो log ऑफ m/n भी हो गया, m/n पे और एक फॉर्मूला करते हैं अगर आप चाहो तो, log ऑफ, सपोज हमें निकालना होगा, आप ये वाला खुद कर लो, log ऑफ 1.5, चलो मैं ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो log ऑफ 1.5 किसके बराबर है? सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, log ऑफ 1.5 को लिख सकते हैं ना 15/10, तो अब तो आ गया ना, अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, दैट मीन्स ये बन गया log ऑफ 3/2। सर व्हाट इज log ऑफ 3/2? सर दैट इज log ऑफ 3 - log ऑफ 2। log ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पर 0.48 - log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 8, यहाँ पर 1, दैट मीन्स 0.18 के बराबर आएगा जब आप यहाँ पर इसको माइनस करो, ठीक है। यहाँ तक हो गया, जस्ट ए सेकेंड, पानी पीता हूँ मैं। हाँ, तो ये थी सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अब हम थर्ड करते हैं, मैंने बोला ना 4 है, ठीक है, मैंने बोला तो हो ही 4, ठीक है।
तो इसका मतलब थर्ड इज लॉग ऑफ m पावर n। अगर ऐसे होगा लॉग ऑफ m पावर n, n को यहाँ लाओ, n को यहाँ पर लाओ, ये बन गया n, n को पहले लिख लो, फिर क्या आएगा, फिर जो बचा लॉग ऑफ m। सर इसका मतलब क्या है, ये तो समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास है log ऑफ 5 to the power 6। अब बन गया ना log ऑफ m पावर n, वो किसके बराबर है, n log m। दैट मींस 6 को यहाँ पर लाओ, 6 को पहले लिख लो, ये है ना n, ये है m, ये है n, 6 को पहले लिख लो, तो लिखा 6, तो फिर क्या बचा, फिर ये log 5 बचा, तो लिखो log 5। ठीक है, ये है 6, ये है log 5, तो दैट मींस ये आएगा 6 log 5 किसकी वैल्यू, log 5 की वैल्यू 0.7, दैट मींस इनटू 0.7, 6 7 are 42, दैट मींस ये आएगा 4.2। तो log ऑफ 5 पावर 6 की वैल्यू क्या है, 4.2। या ऐसे भी हो सकता है, देखो ये वाला केमिस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है, log ऑफ m पावर n, कहाँ पर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज होता है। जहाँ p के वैल्यूज निकालते हो, हाँ ठीक है। सपोज आपको होगा ऐसे log ऑफ, हाँ क्या होगा, log ऑफ 10 पावर 7 है, तो क्या कर दो, इस 7 को यहाँ लाओ, सर लाया यहाँ पर, फिर क्या बचा, फिर बचा log ऑफ 10। सर 7 तो 7 ही आ गया, log ऑफ 10 इज 1, 7 into 1 is 7। ठीक है, सपोज आपको होगा log ऑफ 10 पावर 100, क्या आएगी इसके आंसर, 100 आएगी। ठीक है, हाँ 10, इट इज log ऑफ 10 पावर 100। देखो ये आएगा 100, क्योंकि 100 यहाँ पर आएगा, फिर आएगा log ऑफ 10, तो 100 तो 100 ही है, log ऑफ 10 इज 1, दैट मींस आंसर इज 100। ठीक है, तो तीसरी फॉर्मूला भी हो गई। अब फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन हम पढ़ेंगे। देखो कहीं कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी आप देखते हो कि वहां पर लॉग नहीं लिखा होता है, वहां पर लॉन लिखा होता है, एन एल एन। आप बोलते हो ये तो LOG लॉग होना चाहिए, बट LN क्यों है, LN को बोलते हैं हम लॉन, क्या बोलते हैं, लॉन। हाँ, लॉन क्या होता है, लॉन को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं, उन्होंने बोला तो हम भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग इसको बोलते हैं, बस नाम है। ठीक है ना, मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं। ठीक है, लॉन को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। लॉन का मतलब होता है, लॉन का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई, मतलब लॉग की बेस, जिस लॉग की बेस ई होगी ना उसको बोलते हैं लॉन। सर ई क्या मतलब होता है, ई क्या बकवास होता है, और ई को बोलते हैं 2.178 इसकी वैल्यू होती है शायद। ई की वैल्यू होती है 2.718। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जिस लॉग की बेस ई होगी ना उसको बोलते हैं लॉन, उसको बोलते हैं या बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, हाँ लॉन, लॉन का मतलब होता है लॉग की बेस ई, वायर ई इज अ कांस्टेंट, वो किसके बराबर है 2.718। इसका मतलब क्या है, सपोज मुझे निकालना होगा लॉन ऑफ 5, इसका मतलब है लॉग ऑफ ई, हाँ log ऑफ 5 टू द बेस ई। इसका मतलब है log ऑफ 5, बेस क्या है ई के मतलब क्या है, ई के बदले क्या लिखूंगा मैं 2.718। सर इसका मतलब क्या है, अब समझ में आएगा। मतलब 2.718 की कौन सी पावर पे आंसर 5 आएगा, 2.718 को हम क्या पावर रखेंगे सो दैट आंसर 5 आएगा। तो वो लॉग जिसकी बेस ई होगी, ई मतलब 2.718, उसको बोलते हैं लॉन बोलते हैं। ठीक है, डरना मना है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। लॉन, वो लॉन जिसकी बेस ई होगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉग। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी लेता हूं, लॉन जिसकी बेस ई होगी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको नेचुरल लॉग। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं log to the base e, log of any number, suppose a is the number। ठीक है, log of a to the base e। अब देखो सपोज हमने तो log की टेबल याद की, log की टेबल हमने याद नहीं की है। ठीक है, अब कोई ऐसा मेथड बता दो जिससे हम log भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू log में। ठीक है, देखो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने उतारा होगा, गुड।
कोई ऐसी फॉर्मूला बता दो जिससे हम लॉन को कन्वर्ट कर पाए। सपोज आपको निकालना होगा लॉन ऑफ 5। सर लॉन की टेबल मुझे नहीं पता है तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? हम जब भी हम लॉन को कन्वर्ट करते हैं इनटू लॉग, हमें मल्टीप्लाई करना होता है इसको 2.303 से। ठीक है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से। ठीक है, सपोज लॉन ऑफ 5 को मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं लॉन को पहले लॉग में कन्वर्ट करूंगा। दैट मीन्स ये लिखूंगा मैं 2.303, फिर लिखूंगा लॉग ऑफ 5। गुड, अब आगे आई 2.303, लॉग 5 की वैल्यू मुझे पता है सर दैट इज 0.7, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लो 0.7। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये किसके बराबर आएगा? 7 3 21, 2 आ गई कैरी, दैट मीन्स यहाँ पर 2 आ गए, 7 3 21, 2 आ गई कैरी, 7 2 14, 15 16, दैट मीन्स ये आ गया 1.6121। लॉन ऑफ 5, देखो लॉग ऑफ 5 की वैल्यू 0.7 थी बट लॉन ऑफ 5 की वैल्यू डिफरेंट है, वो क्या है? 1.612। ठीक है ना, क्योंकि बेस चेंज की। लॉग ऑफ 5 में बेस क्या है? 10, क्योंकि लॉग में बेस 10 होती है बट लॉन में बेस क्या होती है? ई बेस होती है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ई की कौन सी पावर पे आंसर क्या आएगा? आंसर 5 आएगा। ई को जब हम पावर रखेंगे 16121। ठीक है ना, और एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। हाँ, सपोज इट इज लाइक दिस, आपको निकालना है लॉन ऑफ आपको 8 निकालना है। आप कैसे निकालोगे? आप इसको लॉग में पहले कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2.303, ये वाला नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर आएगा इंटू लॉग ऑफ, अभी लॉग में कन्वर्ट होगा, लॉन ऑफ कन्वर्ट होगा किसमें? लॉग क्या आएगा? लॉग 8। तो दैट मीन्स ये क्या आएगा? 2.303 इंटू लॉग ऑफ 8 क्या है? लॉग ऑफ 8 है 0.9। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर, लॉन ऑफ 8 का आंसर क्या है। ठीक है, तो बताओ मुझे लॉन ऑफ 5 ज्यादा है, लॉग ऑफ 5 ज्यादा है? लॉन ऑफ 5 ज्यादा है। लॉन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। देखो लॉन है 2.303 इंटू लॉग। ठीक है, दैट मीन्स लॉन इज हमेशा ग्रेटर देन लॉग। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो लॉग आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप कोई भी लॉग निकाल सकते हो। अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स दूंगा जो आप होमवर्क करोगे। सपोज यू हैव टू फाइंड लॉग ऑफ 2.5 कर लो। सेकेंड इज लॉग ऑफ 56 कर लो। थर्ड इज लॉग ऑफ 2 पावर 6 कर लो। फोर्थ इज लॉग ऑफ क्या कर लो? लॉग ऑफ क्या कर लो? आप कर लो 2 पावर क्या कर लो आप? 2 पावर 128 कर लो। आप कर लो फिफ्थ इज, आप कर लो लॉन। ठीक है, आप निकालो लॉन ऑफ 6 की वैल्यू। आप निकालो लॉन ऑफ व्हाट? आप निकालो लॉन ऑफ 10 की वैल्यू। ठीक है, ये सब आप क्या करोगे? आप होमवर्क करोगे। ठीक है, ये सब आसान है। लाइक 2.5 को लिखोगे आप 25 डिवाइड बाई 10। ठीक है, फिर 25 डिवाइड बाई 10 को कैंसिल करोगे, वो निकलेगा 5/what? वो निकलेगा 5/2। फिर करोगे लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 2, m/n बन जाएगा। सिमिलरली लॉग ऑफ 56 को कैसे लिखोगे? लॉग ऑफ 8 इंटू 8 7 56, दैट मीन्स लॉग ऑफ 8 इंटू 7, दैट मीन्स वो आएगा लॉग ऑफ 8 प्लस लॉग ऑफ 7। ठीक है, ऐसे ही थर्ड फार्मूला, फोर्थ फार्मूला। ठीक है, तो ये फार्मूलाज यूज करके आप कोई भी लॉग निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि आप ये फॉलो कर रहे हो।
लॉग तो अब हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब आप कोई भी लॉग निकाल सकते हो, अपना अपने आप का लॉग भी निकाल सकते हो, वो भी होमवर्क है आपको, ठीक है। अब जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, या इसको आप बोल सकते हो मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी उसको हम बोलते हैं, उसका नाम हम रखते हैं, क्या रखते हैं, उसका हम नाम रखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है ना वो 2 है। अगर इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 होती फिर हम उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती फिर उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए मतलब इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। हाँ, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते, सपोज इसकी एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल इसकी फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ठीक है। 2x² ax² दैट मींस a किसके बराबर है? यहाँ पर a किसके बराबर है? a है 2 के बराबर, x² के बदले x² प्लस b किसके बराबर है? b है 6 के बराबर, और c किसके बराबर है? c है 1 के बराबर, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप रूट्स निकाल सकते हो। रूट्स मतलब वो वैल्यूज जिस इक्वेशन पे ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर क्या है 0, जिन वैल्यूज पे ये इक्वेशन 0 बन जाएगी, वो x के वैल्यू जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन 0 बन जाएगी, ठीक है। वो x का वैल्यू जिस मतलब यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करेंगे, इसकी आंसर क्या निकलना चाहिए? 0 निकलना चाहिए। उसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। दैट मींस 2 वैल्यूज पे ये इक्वेशन क्या बनती है? 0 बनती है। अगर ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन a की वैल्यू पे 0 बनती है। दैट मींस लीनियर इक्वेशन का एक रूट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। सर रूट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? सर x मतलब क्या होता है? रूट, ठीक है। दैट इज -b, इसके लिए फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, जो आपने 10th में पढ़ी होगी, b² - 4ac। अगर नहीं पढ़ी है तो डोंट वरी, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, ठीक है। दैट मींस इनको बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दैट मींस x की वैल्यू जब आप ये पुट कर लोगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, ठीक है। दैट मींस 2 रूट्स होते हैं। x1 यहाँ पर किसके बराबर आएगा? देखो हम लिखते हैं x माइनस बी प्लस माइनस, मतलब एक दफा क्या आएगा? एक दफा आएगा -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। तो एक रूट ये हुआ, दूसरा रूट क्या है? -b। अब प्लस यहाँ पर नहीं आएगा, अब आएगा -b माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। एक ये रूट है, दूसरा ये रूट है, इसको आप बोलो, इसको आप x2 बोलो, ठीक है। इसको आप x2 बोलो, x1 इसके बराबर, x2 इसके बराबर, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन में सॉल्व करता हूँ। हाँ, इसके अगर मुझे रूट्स निकालने होंगे तो x1 किसके बराबर आएगा? x1 आएगा, या x लिख लो सीधे, x किसके बराबर आएगा? x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2a। तो ये इसके बराबर आएगा, माइनस यहाँ पर है तो माइनस लिख लो। b के बदले क्या है? b के बदले 6 है ना, b के बदले 6 तो 6 लिख लो। फिर क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब 6² क्या आएगा? 36। फिर आएगा 4, फिर आएगा 4 इंटू a के बदले क्या आएगा? a के बदले आएगा 2 इंटू c के बदले क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 2 है ना, 2 नीचे, और a के बदले है 2। तो ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 36 माइनस 8 डिवाइड बाय 4। तो ये आएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 8 इज व्हाट? 28 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आएगी। दैट मींस ये जो 2 रूट्स होंगे ना, एक रूट्स होगा x1 किसके बराबर आएगा? -6 फिर प्लस अंडर रूट ऑफ 28 डिवाइड बाय 4।
इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू आप ये पुट करोगे ना -6 प्लस √28 डिवाइड बाई 4 यहाँ पर, और यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, या x2 इसका जो रूट होगा x2 रूट वो आएगा -6 प्लस, अब एक प्लस तो आ गया, अब माइनस वाला माइनस आएगा यहाँ पर √28 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब है ये भी वैल्यू इस वैल्यू पे भी, अगर आप ये वैल्यू भी इसमें पुट करोगे ना x और x की जगह, तो आपको जो इक्वेशन होगी ना उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज याद रखोगे, सम ऑफ रूट्स इसके बराबर होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर आता है c/a के बराबर, ठीक है। वो दो इक्वेशंस आप याद रखोगे, और ये दो इक्वेशन सर ये कहाँ पर यूज होगी, ये आगे फिजिक्स में यूज होगी, वेव्स में यूज होगी, ठीक है, या बाकी चीजों में भी यूज होगी, ठीक है। अब देखो, अब तो दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया, इसके बाद क्या बचा, इसके बाद अच्छा टॉपिक बचा, दैट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक सेकंड मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, हाँ माशाल्लाह हो रही है, माइक चल रही है, नहीं चल रही है, माइक मेरी लगी शायद नहीं चल रही है, माइक चल रही है नहीं चल रही है, शायद इसमें आवाज़ ही नहीं थी, मुझे लगता है मैं माइक ऑन करना भूल ही गया। इसको अब क्या क्या कर सकते हैं,